तो ये जो तीन क्वेश्चंस हमने करे, तीनों के क्या क्या एचसीएफ और एलसीएम कुछ इस तरह से आ रहे थे, है ना। अब यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे वेदा, ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट टू, तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, a इंटू बी के बराबर आ रहा है। मतलब एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ द टू, प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, है ना। हाँ ये आ रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट को, इसको ही अगर मैं फर्स्ट में देखता हूं, फर्स्ट से कंपेयर करूं, तो एलसीएम क्या है 60 इंटू एचसीएफ है 20 और नंबर्स क्या क्या है 6 इंटू 20, तो ये क्या आ रहा है 120 इक्वल टू 120। वहीं सेकंड की बात करूंगा तो एलसीएम क्या है 9696 इंटू एचसीएफ है 4 और नंबर्स क्या क्या है 96 इंटू 404। तो 96 इंटू 404 अगर तुम देखोगे तो क्या है 404 इंटू 96 38, ये देगा 38784, ठीक है। और वहीं अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या देगा 38784। मतलब यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कोई भी दो नंबर्स हैं, है ना, उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट यदि निकालेंगे तो वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। अच्छा यही अगर हम देखते हैं वेदा इसमें थर्ड में, इसमें देखता हूं मैं तो एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या है 360 और एचसीएफ है 6, है ना। ये भी क्या आना चाहिए 6 इंटू 72 इंटू 120 के बराबर। अब देखते हैं क्या ये आ रहा है, ये क्या होगा 636 80 21 और ये क्या आएगा 12 142 43 इंटू 120, ये देगा 432 इंटू 120, ये हमें दे रहा है 51840। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो मैं यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं वेदा, LCM of A comma B into HCF of A comma B is equals to A into B, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द, यहां से लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहां से लिखी, लेकिन एलसीएम ऑफ दो से यदि ज्यादा नंबर होते हैं ए बी सी इंटू HCF ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये ध्यान रखना है, सिर्फ दो नंबर्स के ही एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। तीन नंबर्स के या उससे ज्यादा नंबर्स में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, हमेशा वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा तो क्या वेद तुम बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कब ऐसा हो सके, कब ऐसा होगा कि हम तीन नंबर्स का भी, मैंने बोला हमेशा नहीं होगा इसलिए हम ये इसको रूल नहीं, एज ए रूल नहीं लेंगे, है ना, लेकिन कब हो सकता है, कब हो सकता है बताओ, कुछ सोचो। अच्छा क्या लगता है कब हो सकता है कि तीन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का, सर निगेटिव होने तो नहीं देखो, है ना, एक एक हमने ये देखा, सेकंड हमने ये देखा, है ना, लेकिन अब कब हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है अगर मान लो कि मैं तीन नंबर में से कोई एक नंबर, है ना, एक नंबर वन ले लेता हूं, तीन में से कोई एक नंबर यदि वन ले लेता हूं, है ना, एलसीएम ऑफ लेट से ए बी वन, है ना, इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी वन, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से वन वन ले लिया, मतलब क्या हुआ एक तरह से वो वन, मतलब दो ही नंबर्स हो गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू वन के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, है ना। एक और पॉसिबिलिटी कब है, जब तीनों नंबर्स क्या हो, ए बी सी क्या हो प्राइम नंबर्स हो जाए, तीनों क्या हो
प्राइम नंबर्स हो जाए। अगर मान लो प्राइम नंबर्स होते हैं व्हेन ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स, है ना, ये क्या हो जाए, ए बी सी क्या हो जाए, प्राइम नंबर्स हो जाए। अगर मान लो प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स अगर तीनों प्राइम नंबर्स होंगे तो एलसीएम क्या होगा, अगर तीनों प्राइम नंबर्स होंगे, तीनों प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका एलसीएम ही क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अगर वो होता है नॉट एचसीएफ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हो वो 1 हो या फिर वो नंबर इटसेल्फ हो। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एबीसी का जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, जब क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा उनका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, तो एलसीएम है इंटू 1 क्या है, एचसीएफ है, जो कि क्या दे देगा, ए इंटू बी इंटू सी, और वही क्या होगा, यही तो क्या है हमारे प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। तो हमें याद क्या रखना है, हमें बस ये याद रखना है किसी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। उसके अलावा 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, उनमें हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। इसके अलावा बस ये एक दिमाग में रहना चाहिए कि 3 नंबर्स यदि हैं तो यदि वो तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो उस केस में भी क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड होगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। है ना। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं 3 प्राइम नंबर्स ले लेता हूं, कोई प्राइम नंबर्स ले लेता हूं, लेट्स से कोई भी 3, 5 और 7, है ना। इनके अगर मैं एलसीएम कैलकुलेट करूंगा, है ना, एलसीएम कैलकुलेट करूंगा और एचसीएफ अगर कैलकुलेट करूंगा, तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स अगर मैं लिखता हूं तो क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, है ना, तो 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, या 1 इंटू 3, है ना। प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 1 तो प्राइम नंबर है, रहता नहीं है, तो 3 को क्या हुआ, 3 की पावर 1, 5 को क्या लिखूंगा, 5 की पावर 1, और 7 को क्या लिखूंगा, 7 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद अब मैं एचसीएफ यदि कैलकुलेट करूंगा किसका, 3, 5 और 7 का, तो एचसीएफ क्या, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना। अब इसमें कोई कॉमन प्राइम फैक्टर तो है नहीं, है ना, तो कॉमन प्राइम फैक्टर है नहीं है, तो बेसिकली जो इसमें क्या होगा, अगर बस बस 3 की पावर 1 को ज्यादा मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें सिर्फ एक 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वही क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की बात करूंगा 3, 5 और 7 की, 3, 5 और 7 की अगर मैं बात करूंगा, एलसीएम की बात करूंगा, तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सारे 3, 5 और 7 है, और इनकी पावर क्या क्या है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी, तीनों की पावर 1 1 है, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। तो एचसीएफ क्या होगा, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है, और एलसीएम क्या होगा, वो नंबर्स का प्रोडक्ट इटसेल्फ, और एलसीएम इंटू एचसीएफ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 7, और वही है यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट में देखा। क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोई भी दो नंबर्स के एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा।